नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, सीडीपी यानी मनोविज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अगर इन प्रश्नों को आप नहीं देखा भैया तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम छूटने वाला है। दम दिखाना है भैया, बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाला है भैया, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या 11 से अबव यानी ऊपर की बात की जा रही है। तो ये जो अवस्थाएं दी गई हैं भैया, यहाँ से मैं एक अवस्था और बता रहा हूँ। पहली अवस्था लिख लेना आप, जन्म से यानी जन्म से 2 वर्ष। इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इसके लिए इंद्रिय गामक अवस्था कहलाता है। इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जो हैं किसने बताई थी? तो ये चारों अवस्थाओं को देने वाले, इसको नहीं देना है, ये 3 ये हैं और पहली ये है, ठीक है। तो ये चारों अवस्थाओं को देने वाले आपके कौन थे? जीन पियाजे थे। कौन साथियों? जीन पियाजे थे, ठीक है। और हम आपको बताते हैं 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से अगर 11 वर्ष पूछी जाए तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और 11 से ऊपर पूछी जाए तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसे किशोर मनोवैज्ञानिक पिता के नाम से जाना जाता है? यानी किशोरावस्था के लिए अध्ययन करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं? ये कमेंट करना है आपको। क्या स्टेनली हॉल, गैरिसन्स, गैसेल, या थॉर्नडाइक? तो कौन जाने जाते हैं? ये आपके स्टेनली हॉल जो हैं वो किशोरावस्था के लिए जाने जाते हैं। स्टार लगा लेना भैया, ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लग रही है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, भाषा की सापेक्षता प्राक कल्पना किसने प्रतिपादित की थी भैया? भाषा की सापेक्ष प्राकल्पना पूछ रहा है, ध्यान देना है। भाषा की सापेक्ष प्राकल्पना, क्या पियाजे जी जाने जाते हैं, युंग जी, वाइगोत्स्की, या वाहार्फ? कौन जाने जाते हैं भाषा की सापेक्ष प्रकल्पना के लिए? पियाजे जी संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके? संज्ञानात्मक, या फिर एक मैं ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए, या फिर विकासात्मक आ जाता है, कहीं पे विकासात्मक आ जाता है, ठीक है। स्कीमा की अवधारणा पूछी जाए तब भी भैया जीन पियाजे जाने जाते हैं। युंग जो हैं भैया वो व्यक्ति तत्व सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यक्ति तत्व सिद्धांत दिया था, व्यक्ति तत्व सिद्धांत दिया था भैया, ये भी ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ठीक है। वाइगोत्स्की जेड पीढ़ी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और वाहार्फ जो हैं आपके भैया वो आपके प्राकल्पन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अभी मैंने पीछे आपके लिए बताया था। किसने बताई हैं? जीन पियाजे जी ने बताई हैं। स्कीमा पूछा जाए आपसे तब भी जीन पियाजे। क्या इसका जन्म से 24 माह तक, इसकी तो जिक्र जीन पियाजे ने की ही नहीं है भैया। 2 से 7 वर्ष अभी आपको बताया, 7 से 11 या 11 से अधिक। फिर हम आपको बताते हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूछी जाए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 पूछी जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और 11 से ऊपर पूछी जाए तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों। और एक और होती है जन्म से 2 वर्ष के बीच, वो इंद्रिय गामक अवस्था, गामक अवस्था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 मिनट, इसका 7 से 11 वर्ष जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसने ये मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तुता का निर्धारण करती है? भाषा विचार पूछा जा रहा है भैया। अगर आपके चॉम्स्की ना हो ऑप्शन में तो वह हर्फ मारना है भैया, ये ध्यान रखना। फ्रायड किसके लिए जाने जाते हैं? फ्रायड, कमेंट कीजिए, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विलियम बुंट भैया कौन है? 1869 में पहली मनोवैज्ञानिक शाला खोलने वाले, ये भी ध्यान रखेंगे। और पियाजे विकासात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, विकासात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और बाहर भाषा विचार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय बालक कहता है, जो प्राथमिक विद्यालय का एक बालक है भैया, वो कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? क्या सजीव चिंतन कर रहा है, केंद्रीयता कर रहा है, पारंपरिकता कर रहा है, या वस्तु स्थायित्व कर रहा है? वस्तु का स्थायित्व कर रहा है। कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अरे भैया एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और अपना नाम और ज़िला तो ज़रूर कमेंट करना भैया, बिल्कुल। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी हम आपकी फ्री में कराने वाले हैं। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भैया, उनके माता पिता को सादर प्रणाम है हमारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि भैया उदास कौन होता है? सजीव चीज़ें उदास होती हैं, तो वो सजीव चिंतन की बात कर रहा है, इसीलिए 6 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से है? क्या कॉनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हॉर्नी, या सीजी युंग? संबंध मूल दुश्चिंता की बात की जा रही है। दुश्चिंता के लिए आपके केरेन हॉर्नी जाने जाते हैं। स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? क्या मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, या ये सभी? तो हम आपको बताएं भैया, एक विद्यालय और शिक्षक के द्वारा बच्चे का विकास जो होता है वो मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, बिल्कुल विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? क्या फ्रॉयड, पियाजे, फ्रॉम, या एरिकसन? हमने इनको आपको बता दिया भैया। एरिकसन किसके लिए जाने जाते हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, विकास की अवस्थाओं के लिए ही एरिकसन जाने जाते हैं, और ये एरिकसन ही जो हैं मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास का विकास प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था। ठीक है, इन्होंने 8 अवस्थाएं दी थीं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या नैतिक आदत? हम आपको बताएं भैया, सहानुभूति का मतलब क्या होता है? सहानुभूति का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति भैया हमारे दुखों के प्रति समान अनुभूति प्रकट करे। जैसे मुझे कोई दुख है, वो कह रहा है हाँ यार ऐसा हो सकता है भैया, बिल्कुल सहानुभूति दिखा रहा है मुझे, समानुभूति। ठीक है, तो ये हमारा सहानुभूति होता है। अब एक बात की जाती है समानुभूति, बिल्कुल ध्यान से सुनना भैया। समानुभूति का मतलब क्या होता है?
मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति आप में से ही ले लो, वो भैया समझ रहा है कि यहाँ इस बंदे का ऐसे दर्द हो रहा होगा, यानी उस चीज़ को अपने अंदर फील करके सोच रहा है, तो उसे समानुभूति कहते हैं। सहानुभूति में अंतर और समानुभूति में अंतर ध्यान रखना भैया। फिर से सुनिए, सहानुभूति का मतलब होता है कोई दूसरा हमारे दूसरों के दुखों के प्रति समान अनुभूति प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, सहानुभूति। और हमारे दुखों को अपने अंदर कोई व्यक्ति फील करे बिल्कुल कि इसको ऐसे होती होगी प्रॉब्लम, तो उसे समानुभूति कहते हैं। फिलहाल ये आदत कौन सी है? 10 नंबर का राइट आंसर भावना संबंधी है, क्योंकि ये भावना ही तो है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल भैया हमारी भाई और बहनों बिल्कुल कमेंट कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? क्या शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या मित्र हैं? फिलहाल ये मैं आपको बता दूं, सामाजिक संपर्क के ये सभी स्रोत हैं, लेकिन सबसे अधिक चलने वाला आपका परिवार होगा भैया। ठीक है। आपसे पूछा जाए बच्चे की भैया, बिल्कुल बच्चे की पहली शिक्षिका पूछा जाए या शिक्षक पूछा जाए तो उसकी माता होता है। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य लिखा हुआ है, ये स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य लिखा हुआ है। ठीक है। क्या लंबाई या वजन? भाषा का विकास करना है भैया, अगर परिपक्वता भी प्रभावित करती है भाषा के विकास को, अभिप्रेरणा नहीं होगी वो भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, लेकिन लंबाई और वजन का मतलब भाषा के विकास से मतलब नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं सामाजिक नियमों पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक क्रिया, पश्च पारंपरिक क्रिया, पूर्व पश्च पारंपरिक क्रिया। तो इन सबको देने वाले भैया कौन है, ये भी ध्यान रखना, कोहल वर्ग जाने जाते हैं इन अवस्थाओं को देने वाले। फिलहाल ये दिया भी है सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियम पर आधारित है। तो कमेंट कीजिए 30 का राइट आंसर क्या होगा? पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, एक बार लाइक तो कीजिए भैया, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी लाइक नहीं की है। अच्छा, बिल्कुल, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की भी कोशिश करेगा। फिलहाल बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? मुख्य संस्था पूछी जा रही है आपसे, परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, इनका भी सहयोग होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है मुख्य योगदान देने वाली, तो भैया वो परिवार है, क्योंकि परिवार से ही हर चीज़ सीखता है बच्चा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना। संज्ञानात्मक मतलब होता है जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। क्या प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना। खेलना ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती क्रियाएं शारीरिक प्रक्रिया है, दौड़ना भी एक शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन चिंतन की बात की जाए ये आपकी भैया कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन से आयु समूह के लिए एरिकसन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थीं? क्या जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवावस्था तक? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल कमेंट करना भैया बहुत अच्छे से। जन्म से मृत्यु तक की
एरिकसन ने 8 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। प्रकाश क्लासेस भैया बिल्कुल भी कोई भी पढ़ाने के टाइम बकवास नहीं करता, कोई फालतू की बात नहीं। 30 क्वेश्चन हमें 20 से 30 मिनट के बीच कराने होते हैं। हम 1 घंटा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक और टाइम की वैल्यू समझता है। फिलहाल शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती है? शैशवावस्था का जन्म काल टाइम पीरियड पूछा जाए तो 0 से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब देखिए भैया, शारीरिक विकास की तीव्रता होता है, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होता है। 95% शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास होता है। दूसरों पर निर्भरता बिल्कुल होता है। नैतिकता का होना भैया नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास है ये, शारीरिक विकास है ये, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? संवेदात्मक की बात की जाए भैया तो कहीं ना कहीं आपके मानसिक विकास की बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? क्या शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देश? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन करना है आपको तो क्या मानेंगे भैया? बिल्कुल अधिगम में हम संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियां उठाने का अवसर? अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर भी देने चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का लालच किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके किसकी योजना नहीं बना सकता? वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि शारीरिक विकास होगा भैया। बिल्कुल, विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना बना सकता है उसमें शारीरिक विकास डेवलप करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए? क्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? हमें किशोरों का शारीरिक विकास भी करना है भैया और मानसिक विकास भी करना है, इसीलिए ये दोनों डी ऑप्शंस में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति तत्व मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य या सामाजिक परिपक्वता? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है उसे हम समाजीकरण कहते हैं भैया, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है? किशोरावस्था का कार्यकाल पूछा जाए आपसे तो क्या होता है? 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है, कहीं पे 12 वर्ष भी लिखा होगा साथियों। और किशोरावस्था का अध्ययन करने के लिए स्टनले हॉल जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? 24 का राइट आंसर आत्मगौरव भैया। बिल्कुल, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना, ये किशोरावस्था से पहले की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मगौरव जब आता है किशोरावस्था की आयु में आता है बच्चे को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, प्रक्षेपण जो है हमारा किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से?
बिल्कुल भैया, विकास तो आपका गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। कहाँ तक? मृत्यु तक चलता है ये, आप इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया। सीखना है आपको तो कैसी प्रक्रिया होगी? बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, मानसिक प्रक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, वयासंधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। बालक बालिकाओं को सबसे अधिक समायोजन करना पड़ता है वयासंधि काल। वयासंधि काल क्या होती है, हम आपको बताएं। एक वय से दूसरे वय में प्रवेश काल को भैया वयासंधि काल कहते हैं। जैसे आपने शैशवावस्था क्लियर किया तो बाल्यावस्था आ गया, ठीक है। बाल्यावस्था क्लियर किया तो किशोरावस्था आ गया। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना ही वयासंधि काल कहलाता है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्हीं में परिवर्तन में समायोजन का भी सामना करना पड़ता है बालक और बालिकाओं को। अगला क्वेश्चन, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? क्या क्षैतिजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भैया, बिल्कुल, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। मिथ्या परिपक्वता किससे कहते हैं? जिसमें भैया यौवन के लक्षण दिखाई देने लगें। लिख लो भैया, जिसमें यौवन के लक्षण दिखाई देने लगे, उसे हम मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। यौवन के लक्षण आपके किस काल में? शैशवावस्था में नहीं भैया, किशोरावस्था में तो होता ही है, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं भैया, बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया। बस आपको तो प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार चाहिए। जय हिंद साथियों।